ओम। तो जैसे इस हफ्ते का हमारा टॉपिक है कि हम किसने किसको ढूंढा, कि हमने बाबा को ढूंढा या बाबा ने हमको ढूंढा। तो बहुत अच्छी कल की वाणी थी जिसके ऊपर हम सब ने बात करी, और उसके ऊपर हम लोगों ने ये भी कहा था कि हम ये प्रैक्टिस करेंगे एक दिन के लिए। तो आपके साथ साथ हमने भी प्रैक्टिस करी। बहुत अच्छा अनुभव रहा कि जो भी समस्याएं हैं वो बाबा को दे दो, बाबा जाने और समस्या जाने। तो उसी में आज बाबा क्या कह रहे हैं कि गुजरात ग्रुप से बात कर रहे हैं। ये 5 दिसंबर 1989 की वाणी है, जिसमें बाबा कह रहे हैं सदा अपने को बाप के सिकिलदे समझते हो। सिकिलदे माना बहुत समय के बाद मिलते हैं, उनको बोलते हैं सिकिलदे। तो सिकिलदे अर्थात बड़े सिख से बाप ने हमें ढूंढा है। ये देखिए बाबा एक बार नहीं, कितने हर लगभग कितनी सारी वाणियों में कह चुके हैं कि बाबा ने हमें ढूंढा है। तो बिल्कुल हमें अपने को लेकर निश्चिंत होना चाहिए, उसका हाथ हमारे ऊपर है। बाप ने बड़े सिक व प्रेम से आपको ढूंढा है। आपने ढूंढा लेकिन मिला नहीं, परिचय ही नहीं था, तो मिले कैसे। तो हम जो भी ये मुरली सुनते हैं, ये जैसे बाबा ने जिस भी समय चलाई है, चाहे ये 1989 में चलाई है, तो बाबा को उस वक्त भी पता था कि आज के दिन 2022 में भी जुलाई में भी कोई हमारे बच्चे जो है ये आकर सुनेंगे और उनको ये मुरली मदद करेगी। तो वो है भगवान जिसको आदि मध्य अंत तीनों काल पता है कि ये आने वाले समय में कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा और कैसे मुरली मदद करेगी। लेकिन बाप ने आपको ढूंढा, इसलिए कहते हैं सिकिलदे। तो बाबा कहते हैं बाबा ने हमें ढूंढा, हमने नहीं ढूंढा बाबा को। तो जिसको बाप ढूंढे वह कितने भाग्यवान होंगे। तो बाबा ने कहा आप सोचिए वो कितने भाग्यवान होंगे। दुनिया वाले बाप को ढूंढ रहे हैं और आप मिलन मना रहे हो, तो कितने थोड़े हो। बहुतों का पार्ट है ही नहीं। ये वाला जो पार्ट है कि भगवान किसको ढूंढता है, वो बहुतों का पार्ट नहीं है। बाकी सारे तो अंत में भगवान से मिलेंगे। थोड़ों का पार्ट है, इसलिए गाया हुआ है कोटों में कोई। अक्षौणी सेना नहीं गाई हुई है, कोटों में कोई गाया हुआ है। इसलिए जो पांडव थे वो सिर्फ 5 थे। कौरव सेना इतनी अथाह थी, कितनी अक्षौणी सेना थी। तो बाबा ने कहा ऐसे एक एक मेरा बच्चा भी, दुनिया की एक मुरली में बाबा ने बोला हुआ है कि मेरा एक एक बच्चा भी, आखिरी बच्चा भी दुनिया की सर्व आत्माएं रख दो उससे महान है। तो ये खुशी व स्मृति सदा इमर्ज रहे, हर कदम में खुशी अनुभव हो कि हम जो है वो पांडव की कैटेगरी में आ गए, उस घराने में हम लोग आ गए। अल्पकाल की प्राप्ति वालों के चेहरे पर वह प्राप्ति की रेखा चमकती है। आपकी तो सदा काल की प्राप्ति है। आप देखिए किसी की लॉटरी लग जाए तो वो उसके उसके चेहरे से दिखाई पड़ने लग जाएगा कि भाई इसको कोई चीज मिली है। कोई कहते हैं ना भाई आज क्या बात है, आज आप बड़े चमके चमके लग रहे हैं तो चेहरे से पता पड़ता है अल्पकाल की प्राप्ति होती है। तो हमारी तो सदा काल की प्राप्ति है। हमारा एक जन्म नहीं, हमारे जितने जन्म हैं इस ड्रामा में वो सारे के सारे सफल हो गए। एक बार हमने बाबा को मेरा बाबा कह दिया, जैसे जो कोई जितना बड़ा राजा होता है, उस राजा के पास अगर कोई आता है तो उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अगर वो राजा इतना बड़ा है तो बाबा से बड़ा कौन है। तो इसलिए अगर हमने एक बार भी बाबा को कह दिया तो हमारे जन्म जो है सफल हो गए। तो चेहरा सदा खुशी में दिखाई दे, उदास ना हो। जो माया का दास बनता है वह उदास होता है। कि माया जैसे वो सीता के लिए बोलते हैं कि वो सोने के हिरण के पीछे उसका मन भाग गया। उसको पता नहीं है कि क्या सोने का हिरण कभी होता है, अगर होगा तो वो ऐसे भागेगा। और वो तो सारा राजकाज छोड़ के तो पहले आई थी, तो उसको फिर सोने के हिरण में क्या खास बात दिखाई पड़ी होगी, है ना। मांस मछली मांस वो खाते नहीं थे। तो ये जैसे कि माया ने बरगला दिया। ऐसे ही इस दुनिया में कोई सार बचा नहीं है। ये दुनिया बस जैसे कि, जैसे बाबा कहता है भंबोर पे बैठी है और एक चिंगारी से आग लग जाए, उस पे बैठी है, और तब भी हमारा जो है मोह उस दुनिया में जाता रहता है। और जबकि हम कुछ उसमें कर भी नहीं सकते, तब भी वो जाता रहता है। तो ये माया है। तो तो आप कौन हो, माया के दास हो या मालिक हो। माया को अपनी अथॉरिटी से भगाने वाले हो। ऐसी आत्मा कभी उदास नहीं हो सकती। कोई फिक्र ही नहीं है ना। कोई फिक्र या चिंता होती है तो उदास होते हैं। तो आपको कौन सी चिंता है। अब बाबा देखिए जो हमें चिंता हो सकती है उसको बाबा दूर कर रहे हैं। पांडवों को चिंता है कमाने की, परिवार को पालने के लिए पैसे की चिंता है। देखिए कि दुनिया में कितनी बड़ी ये चिंता होती है कि भाई हम चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पीछे कौन संभालेगा। तो बाबा पूछ रहा है आपको चिंता है, लेकिन चिंता से पैसा कभी नहीं आएगा। मेहनत करो, कमाई करो, लेकिन चिंता से कभी कमाई में सफल नहीं होगे।
तो चिंता करके ना करो, ये बाबा ने आगे बताया है कि खेल से करो। ये चिंता से अगर हमें लगे भाई ज्यादा टेंशन लेके हम थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लेंगे, दुनिया में तो यही मानते हैं कि भाई टेंशन नहीं लोगे तो पैसा ज्यादा कहाँ से आएगा, फिर तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे। तो चिंता को छोड़कर कर्म योगी बनकर कर्म करो, तो जहां योग है वहां कार्य कुशल होगा और सफलता होगी। तो चिंता से कोई भी कार्य ना करें, जो भी कार्य करें वो जैसे कि योग में बैठकर फिर वो करें। पैसे भी कमाने हैं वो तो जरूरी है ही है, मगर जैसे कि वो भी हम बाबा की सेवा करते हैं, जैसे सेवा में हम पूरा तन मन धन करते हैं, उससे काम करते हैं, वैसे ही ऑफिस का भी कोई काम करें तो उसी तरीके से करें, घर पे भी कोई काम करें तो वैसे ही करें जैसे सेवा कर रहे हैं। चिंता से कभी पैसा नहीं आएगा, अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा। तो जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। और खुशी खुशी से काम करके कमाई करेंगे तो वह पैसा भी खुशी दिलाएगा। वह 2 रुपया भी 2,000 का काम करेगा और वह 2 लाख 2 रुपए का काम करेगा। वही बताया कि वो पैसा चिंता से आएगा भी, या तो हम खुद दुखी हुए या दूसरे को दुखी करा, तो वो पैसा भी या तो डॉक्टर या तो वो वकील यही सब ले जाएंगे, तो ये कोई फायदा नहीं होगा। इतना फर्क है। इसलिए चिंता क्या करेंगे, सच्ची दिल वालों को सच की कमाई मिलती है, बाप भी दाल रोटी जरूर देते हैं। ये हमारे पास बाबा का इंश्योरेंस आ गया कि भाई और कुछ भी ना सही, दुनिया के कैसे भी हालात सही, ये हमारा बिल्कुल आखिरी जन्म सही, तो भी बाबा ने कहा दाल रोटी बाबा की जिम्मेवारी है। सुस्त वाले को नहीं देंगे कि सुस्त वाले को मना कि चलो भाई मधुबन जाके जो है समर्पित हो जाते हैं, फिर वहीं जो है रहेंगे वहीं करेंगे, उसको नहीं मिलेगी। काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले हिसाब भी तो चुकतू करने हैं, लेकिन चिंता से नहीं, खुशी से। तो जो भी हम काम करें मजबूरी से ना करें कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा ना, खुशी से करें। कोई भी काम करो योग युक्त होकर करो। ठीक है जी, एक मिनट ये थोड़ा म्यूट कर दें। हाँ ठीक है, तो कोई भी योग युक्त होकर करो, योगी का कार्य सहज और सफल होता है। तो ऐसा अनुभव है ना, याद में कोई भी काम करते हो तो थकावट नहीं होती है। तो अगर हमें बहुत ज्यादा थकावट होती है, रात को एकदम ऐसा लगता है कि बेसमय नींद आती है, तो इसका मतलब हम बुद्धि ज्यादा यूज कर रहे हैं। खुशी खुशी से करते हो तो थकते नहीं हो, मजबूर होकर करते हो तो थक जाते हैं। भाई आप जबरदस्ती बोलो किसी को करने को तो थक जाएंगे। बाप ने डायरेक्शन दिया है, योग से हिसाब किताब चुकतू करो। तो बाप के डायरेक्शन पर खुशी खुशी से वह काम भी करो, मजबूरी से नहीं। तो कोई भी काम करो ये सोच के करो कि ये तो बाबा ने बोला इसलिए कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। बाबा बोलेगा अभी ये नहीं करो ये करो तो वो करने लग जाएंगे। ये तो मालूम है कि वे बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने से और भी कड़ा बंधन हो जाएगा। इसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी कि ये मेरा पास्ट का कार्मिक अकाउंट है, ये बंधन है या ये मुक्ति है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने बनाई थी, ग्रुप में भी डाली थी। तो माताएं बहुत करके कहती हैं कब तक हमारा बंधन रहेगा, ये भी क्या बंधन बन गया। ये तो मालूम है कि ये बंधन है, लेकिन अभी ये सोचो कि योग से बंधन मुक्त कैसे बने, और ये भी ज्यादा नहीं सोचो। तो बाबा कहता है ये मत सोचो बार बार कि बंधन बंधन कैसे, ये क्या हो गया। सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो सोचते सोचते मानो उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो वह क्या होगा, बंधन है बंधन है, यही सोचते रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, पिंजड़े में ही जाएंगे। माना दूसरा जन्म लेना पड़ेगा अगर यही सोचते रहेंगे कि बंधन है बंधन है। अंत में अगर बंधन याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा, और खुशी खुशी से जाएंगे तो एडवांस पार्टी में सेवा के लिए जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो। आप देखिए दादियां, उनको कितनी तरह की बीमारियां थी, जगदीश भाई साहब कितना उनको शरीर का था, मगर वो गए एडवांस पार्टी में। क्यों? क्योंकि वो शरीर से तंग नहीं हुआ कि भाई मेरे शरीर में तो ये दिक्कत बनी रहती है, कुछ ऐसा नहीं। इसी तरीके से उनको तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां थी, और उसके बाद भी वो जो है फ्री होकर गए। तो हम भी ऐसे ही जो है फ्री रहें खुश रहो। क्या करें कैसे करें ये गीत नहीं गाओ, खुशी के गीत गाओ। तो बाबा ने जैसे बताया कि किसको ढूंढा है, प्रवृत्ति वाले थकते तो नहीं हो ना, सेवा समझकर करो, बंधन समझकर नहीं करो। सेंटर पर भी आएंगे तो वहां भी सेवा के बिना तो नहीं रहेंगे। आपको पता है जो एक सपना बहन करके है, जो चाइना में जब वो गई थी सेवा करने, पहले तो उन्होंने जॉब करी थी क्योंकि वहां पे तो और कुछ था ही नहीं। तो जब जॉब, इसका मतलब करी कि अभी भी हम जो जॉब कर रहे हैं तो हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि भाई हम बाबा के प्रति समर्पित हैं और बाबा ने हमें बोला ये जॉब करने को। तो वह भी सेवा समझकर करो, अपने मन से नहीं बंधो, लेकिन डायरेक्शन से पिछला हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। मजबूरी से नहीं, प्यार से करो, फंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो।
उसके अंदर हम फंस भी ना जाएं और मजबूर भी ना रहे। क्योंकि अगर हम उसके अंदर मजबूर हो जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये है, फिर उसमें मोह आ जाता है। अगर मान लीजिए मैंने बहुत मेहनत करके ऑफिस से मैं पैसा कमाता हूँ, बिजनेस करके पैसा कमाता हूँ, तो हमारा मोह रहेगा, भाई इसके लिए तो हमने बहुत मेहनत करी है, इसके में तो कोई 2 रुपए भी इधर से उधर करेगा, चाहे वो पिछला हिसाब किताब भी होगा, तो हमारे संकल्प चलेंगे, तो उस वो फिर दूसरा एक बंधन शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जो है मजबूर भी ना हो, हंस हंस के काम करो, जैसे खेल कर रहे हैं, बिजनेस करो, दफ्तर का काम करो, लेकिन खेल खेल में करो, तो खेल में मजा आता है ना, खेल में थकते नहीं है। तो ये भी एक खेल कर रहे हैं, ऐसी अवस्था सदा रहे। तो ये जैसे कि एक केयर फ्री एक एटीट्यूड, केयरलेस भी ना हो और ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा टेंशन या हाई इंटेंसिटी से कर रहे हैं, अपना खेल खेल में जैसे लाइट रह के करें। सदा यही याद रखना कि हमें स्वयं बाप ने कोटों में से कोई को चुना है। तो बाबा ने कहा हमेशा ये याद रखो कि मेरा भाग्य जो है वो महान है, मेरा भाग्य छोटा नहीं है। मेरे ऊपर जिसने हाथ रखा है, जिसने चुना है, भाई आपको पता है किसी कंपनी में किसी को कोई हायर करता है, तो हायर करने के बाद फिर जिम्मेवारी मैनेजर की हो जाती है, कंपनी की हो जाती है, कि आपने इसको हायर कर लिया, अब इससे काम लो। उसी तरीके से बाबा ने तो मैं हायर कर लिया, बाप ने ढूंढा और अपना बना लिया, इसी नशे व खुशी में हर कार्य करते सफलता मूर्त बनते चलो। यही स्मृति वरदान रूप बन जाएगी, शक्तिशाली बना देगी। कितनी एक छोटी सी बात कि भाई और हमें कुछ भी ना आए, तो बस जो है यही याद रखें कि बाबा ने हमें चुना है। सदा अतीन्द्रिय सुख में रहते हो। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख, इंद्रियों का सुख नहीं लेकिन आत्मिक सुख। अब ये एक थोड़ा गहरा टॉपिक है। क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए अपनी आत्मा को बार बार इंद्रियों के सुख में बार बार उसको संलग्न करते रहते हैं, चाहे अच्छा देखने में, अच्छा खाने में, और फिर उसके बाद हम एकदम से योग में बैठेंगे, तो आत्मा वहां जाएगी नहीं, मन वहां जाएगा नहीं, क्योंकि उसको तो आदत तो इंद्रियों के सुख की लग गई। अब अतीन्द्रिय सुख तो बिल्कुल उल्टा है उसमें। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि कौन से सुख में रहते हो। आत्मा विनाशी है तो आत्मिक सुख भी अविनाशी होगा। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं तो सुख भी विनाशी होगा। कोई भी विनाशी यानी थोड़े समय का सुख नहीं चाहते हैं। अगर कोई को भी कहो 2 घंटे का सुख ले लो और 22 घंटे का दुख ले लो, तो कौन मानेगा? यही सोचेगा कि सदा सुख हो, दुख का नाम निशान ना हो। तो अतीन्द्रिय सुख अविनाशी है। तो हम जैसे एक एक हम में से सारे ही चाहते हैं कि हम हमेशा ही जैसे एक सुख शांति की अवस्था में रहें, जीवन मुक्ति की अवस्था जिसको बोला जाता है उसमें रहें। तो उसका जो सुख है, अगर हम इंद्रियों के सुख से वाया करेंगे तो वो होगा नहीं, क्योंकि वो तो विनाशी है। इंद्रियों के सुख के अनुभवी भी हो और अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भी हो, तो क्या अच्छा लगता है? अतीन्द्रिय सुख अच्छा या इंद्रियों का सुख अच्छा? तो अच्छी चीज को कभी छोड़ा नहीं जाता, भूला नहीं जाता, भूलना चाहे तो भी नहीं भूलेंगे। तो सदा अतीन्द्रिय सुख में रहने वालों के पास दुख का नाम निशान आ नहीं सकता, असंभव। जैसे कल भी बाबा ने बताया था कि बिल्कुल इसी स्टेज में रहो, अपनी स्टेज से हिलो ही मत। जैसे आप, जब हम लोगों ने कल वाला सेशन करा उसके बाद खुद हमने पर्सनल भी यही करा कि भाई आज के दिन जो है, सिर्फ एक दिन जो है हम यही करेंगे कि सारी की सारी समस्याएं बाबा की है। कुछ भी आएगा ऑफिस में, घर में कुछ भी आएगा, तो ये सब बाबा की है। बहुत अच्छा अनुभव रहा, फ्री एकदम रहे। तो कई कहते हैं मेरे को दुख नहीं होता, लेकिन दूसरा दुख देता है तो क्या करें? दूसरा देता है तो लेते क्यों? भाई किसी ने हमारी इंसल्ट करी, बहुत बुरा काम किया, बहुत बुरा काम किया, अरे भाई आप फील ही नहीं करो इंसल्ट, तो वो तो रही नहीं इंसल्ट, वो कहाँ हो गई वो? कोई भी चीज आपको दे, आप नहीं लो तो वह किसके पास रहेगी? उसके पास ही रहेगी ना। देने वाले तो देंगे, उनके पास है ही दुख, लेकिन आप नहीं लो। भाई वो जो दुनिया में जो लोग हैं, वो बेचारे जो है कैसे आपको सुख दे दे? उनके पास जो चीज है ही नहीं, वो कैसे आपको वो सुख देंगे? उनके पास तो वही है, इधर उधर की बातें, इसने ये गलत किया, उसने वो गलत किया, ईर्ष्या द्वेष की बातें, तो वही वो देंगे। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, ना कि दुख दो दुख लो। लेकिन गलती कर देते हो, इसलिए थोड़ी दुख की लहर आ जाती है। कोई दुख दे, उसे भी परिवर्तन कर, उसको सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो। भाई आपको किसी ने दुख दिया, तो ये तो हमारी चॉइस है ना कि हम उस दुख को लें या ना लें, हम अपने मन में फील करें या ना करें, ये तो हमारी चॉइस है ना। अब भाई जब जगदीश भाई ब्रह्मा बाबा से पहली बार मिले, तो ब्रह्मा बाबा ने बोला कि बच्चे साथ में ये पापा बाबा का मित्र रहता है। तो जगदीश भाई को समझ नहीं आया कि ये बाबा ने ये बात क्या बोली। जैसे बोलते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, तो ऐसे बाबा ने बोला कि भाई बाबा का मित्र रहता है।
तो जगदीश भाई ने फिर बाद में पूछा कि ये कौन सा मित्र है, ये बाबा ने ऐसे बोला, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो पता पड़ा वहां पे शमशान घाट थी पास में, वहां पे कोई अघोरी बाबा रहता था और वो दिन रात बाबा को गालियां देता था। मगर बाबा ने ऐसे बोला कि वो कोई ऐसा ऐसा नहीं कि सरकाजम लगे या और कुछ लगे, कि भाई ये मेरा मित्र है। तो जब बाबा ने, वो दुख तो दे रहा है, दुख तो बाबा ने लिया ही नहीं, तो बाबा को तो ऐसे, जब बाबा थे तो बाबा को कितने लोग ऐसे बोलते थे, राह चलते हुए बोल जाते थे कि वो देखो वो व्यक्ति है, अपने आप को वो ब्रह्मा कहता है। मगर बाबा को ये था कि मेरे को शिव बाबा ने चुना है, तो वो उसके बलबूते पर जो है सारे उन्होंने दुख लिया ही नहीं। तो हम भी ये रखें कि हमें भी किसने चुना है, बाबा कर सकते हैं तो हम भी तो कर ही सकते हैं ना। हम भी तो विष्णुवंशी है ना। सुखदाता के बच्चे हो, सुख देना और सुख रहना, सुखी रहना, यही आपका काम। तो यही हमारा काम है और कोई काम नहीं है। अच्छा, चलिए थोड़ा सा समय रह गया है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। चलेंगे बाबा के पास। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, पवित्रता की किरणें चारों ओर फैला रही हैं। इस शरीर को, सारे वातावरण को पवित्र कर रही है। ये मेरा शरीर लाइट का शरीर है। दिव्यता से संपन्न, संपूर्ण स्वस्थ, निराकार शिव बाबा, ज्योतिर्बिंदु, मेरे पिता, मेरे साथी, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद मुझ आत्मा पर बरस रहे। अनुभव करेंगे परमात्मा किरणों की इस झरने को। मुझ आत्मा को स्वयं प्यारे बाबा ने
विश्व कल्याण के लिए चुना है। उनके आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर है। कुछ क्षणों के लिए स्वयं को परम धाम में देखेंगे। केवल शिव बाबा और मैं आत्मा। बाबा की अनेकानेक किरणें मुझे आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा सच्ची पार्वती। बाबा के साथ कंबाइंड हूं। सुख शांति की किरणें सर्वात्माओं पर बरसा रही। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु। शांत अवस्था। अपने दुखों से चिंता से मुक्त है। संपूर्ण सृष्टि में शांति व्याप्त है। अनुभव करेंगे इस शांति को। ओम शांति।